गैस, अब चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है, इसके जीरोज फाइंड करने, देन आफ्टर इसका क्या रिलेशनशिप वेरीफाई हमें करना है। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग इसके जीरोज फाइंड करते हैं। जीरोज क्या होते हैं, इट मीन्स एक्स की वैल्यूज ही जो होती हैं वही हमारी जीरोज होती है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल से इसको इक्वेशन में चेंज करते हैं। इक्वेशन चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू में जीरो लगा देंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है ना, इक्वल टू में जीरो लगा दिया, ये हमारे इक्वेशन में चेंज हो चुका। ठीक है, अच्छा जब इक्वेशन चेंज हो चुका तो इसके हम लोग फैक्टर करेंगे। इसके 8 1 ज़ा 8 है और सब्ट्रैक्ट करने से 2 आना चाहिए। इट मीन्स 4 माइनस 2, 4 2 ज़ा 8 हो गया, 4 से 2 क्या 2, एक्स बच गया, माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ऐसे चल रहा है। अब एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, इसकी इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और x की भी मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 4x प्लस का 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0 चल ही रहा है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन दो टर्म से देखिए x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 4 बच गया, और इन टू टर्म से क्या प्लस का 2 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 4 यहाँ भी बच गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है ना, अब एक देखिए ये टर्म लिखा हुआ, एक देखिए ये टर्म लिखा हुआ, टू टर्म्स हैं, टू टर्म से कुछ ना कुछ कॉमन आता है। कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से डायरेक्टली हम लोग देख सकते हैं x माइनस 4 दोनों टर्म से कॉमन आ गया, और x माइनस 4 यहाँ से चला गया तो x बच गया, और x माइनस 4 यहाँ से चला गया तो प्लस का 2 बच गया। ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। अगर कभी भी दो टर्म्स की मल्टीप्लीकेशन 0 होती है तो उसमें या तो ये टर्म 0 होगा या फिर ये टर्म 0 होगा। ठीक है ना, तो इफ़ x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 कॉमा देन x इज इक्वल टू माइनस का 4 इक्वल को उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। ये हमारी पहली वैल्यू आ गई x की। इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 2, ये हमारी दूसरी वैल्यू x की आ गई। यही जो पहली वाली वैल्यू होती है यही अल्फा होती है, जो दूसरी वाली वैल्यू होती है यही बीटा होती है। अल्फा बीटा क्या है, जीरोज हैं। ठीक है ना, अब इसके हम लोग रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। देखिएगा रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई करते हैं। रिलेशनशिप क्या होता है, सिंस वी नो दैट सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम का मतलब क्या है, एडिशन है, जीरोज का मतलब क्या, अल्फा और बीटा। ठीक है ना, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है ना, माइनस का बी अपॉन ए। इसका हम लोग गैस पीछे प्रूफ भी कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में प्रूफ भी इसका मिलेगा, लेकिन इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ये होता है। ठीक है ना, एबीसी कैसे आएगा, जब ये जो पॉलिनोमियल गिवन है इसकी जो है हम लोग कंपेयर कर देंगे जनरल इक्वेशन से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तब वहां से हमको क्या मिल जाएगा, ए बी सी और मिल जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से कंपेयर गिवन पॉलिनोमियल विद जनरल पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है तो, और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। ठीक है ना, कॉमा। अब यहाँ से x का कोफिशिएंट b है, यहाँ से x का कोफिशिएंट -2 है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 2 हो जाएगी। कांस्टेंट टर्म c है, कांस्टेंट टर्म -8 है। ठीक है ना, c की वैल्यू 8 हो जाएगी, वो भी किसकी, माइनस की। ओके, अब जो है हम लोग सम ऑफ जीरोज पे चलते हैं। सम ऑफ जीरोज के अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है 4 है, बीटा की वैल्यू क्या है -2 है। ठीक है ना, तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 4 है, बीटा क्या है -2 है, इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। माइनस तो ये हम लोगों ने ये फार्मूले वाला माइनस लगा लिया, फिर बी की वैल्यू भी माइनस की है, बी अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है ना, अब देखिए 4 ब्रैकेट से बाहर निकल प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 - 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 अपॉन 1 2 ही रहता है, 4 - 2 2। अब देखिए यहाँ से क्या है, 4 - 2 2 हो गया, 2 इज इक्वल टू 2 आ गया, 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। ये देखिए हमारा LHS और RHS बराबर है, इसका मतलब क्या है, जो जीरोज हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है ना, और इसके लिए रिलेशनशिप सम ऑफ जीरोज का तो हमने ये वेरीफाई कर दिया हुआ। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज
क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है 4 है, इंटू बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का 2 है, माइनस का 2 है, इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है माइनस का 8 है, अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1 है। 4 टू ज़ा 8, माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8। ये देखिए इसमें भी एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ गया। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो जीरोज हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, ये दोनों एल एच एस आर एच एस दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये कि हमारा जो जीरोज आए हुए हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना गाइस। इसका सेकेंड पार्ट जो है वो करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1, ये है। सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को हम लोग इक्वेशन में चेंज करते हैं, कैसे, इक्वल टू में 0 लगा के, +1 इज इक्वल टू 0। अब इसके हम लोग फैक्टर करते हैं, 4s स्क्वायर माइनस का 2 प्लस 2s प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। 4s स्क्वायर तो एज इट इज़ है, माइनस 2s प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इन टू टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, 2s कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से s माइनस 1 बच जाएगा। अब यहाँ से क्या माइनस का 1 कॉमन आ रहा है। अब इन टू टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, 2s कॉमन है, 2s कॉमन आया तो यहाँ पे 2s बच गया, और यहाँ से 2s गया तो 1 बच गया। अब इन दोनों टर्म से -1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या 2s बच जाएगा, और ये प्लस का था तो माइनस हो गया, माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब इन टू टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, 2s माइनस 1 कॉमन आ रहा है, 2s माइनस 1 कॉमन आ गया। अब इस ब्रैकेट से 2s माइनस 1 चला गया तो 2s बच गया, और इस ब्रैकेट से 2s माइनस 1 चला गया तो माइनस का 1 बच गया, इज इक्वल टू 0। किसी भी दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन 0 होती है, तो इफ दिस इज इक्वल टू 0 देन आफ्टर दिस इज इक्वल टू 0। इफ 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन यहाँ से s की वैल्यू निकालिए, s इज इक्वल टू प्लस का हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। और इफ सेकेंड वाली वैल्यू हम लोग देखते हैं, 2s माइनस 1, ये भी ब्रैकेट सॉरी ये भी ब्रैकेट 2s माइनस 1 ही है, इज इक्वल टू 0, देन s इज इक्वल टू ये भी प्लस का हाफ हो जाएगी, ठीक है ना। जो हमारी पहले वाले वेरिएबल की वैल्यू आती है वो अल्फा होती है, जो दूसरी वाली वैल्यू होती है वो बीटा होती है, यही इसके क्या है जीरोज हैं, ठीक है ना। इसका भी हम लोग रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए हम सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। वो कैसे, जनरल पॉलिनोमियल्स के से इस जो गिवन पॉलिनोमियल है इसकी कंपेयर करके, ठीक है ना। कंपेयर विद गिवन पॉलिनोमियल एंड जनरल पॉलिनोमियल, ओके। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस जनरल पॉलिनोमियल से हम लोग इस गिवन पॉलिनोमियल की कंपेयर करेंगे। देखिए यहाँ पे यहाँ पे इस जो गिवन पॉलिनोमियल है इसमें s वेरिएबल है, और यहाँ पे जो हम लोगों ने पॉलिनोमियल लिया वहाँ पे x वेरिएबल हमने ले लिया, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। गैस डिग्री देखिए, डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 2 है। डिग्री 2 वाले टर्म का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे a है, और यहाँ पे डिग्री 2 वाले टर्म का कोफिशिएंट 4 है, ठीक है ना। तो a की वैल्यू 4 हो जाएगी, और यहाँ पे डिग्री 1 वाले का कोफिशिएंट 1 b है, और यहाँ पे डिग्री 1 वाले कोफिशिएंट -4 है, तो b की वैल्यू -4 हो जाएगी। अब गैस देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 1 है, तो c की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर उसके बाद सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a, ठीक है ना। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, हाफ है, और बीटा की वैल्यू क्या है, ये भी हाफ है, इज इक्वल टू माइनस का, तो ये तो फार्मूले वाला माइनस है। फिर b की वैल्यू भी माइनस के मैंने -4 पुट कर दिया अपॉन में 4, ठीक है ना। यहाँ से 2 एलसीएम ले लिया, ऊपर 1 1 2 हो गया, 2 अपॉन 2 हो गया, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 अपॉन 4 ऐसे आ गया, ठीक है ना। 2 2 कट गया, 4 4 कट गया, 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस आ गया। इससे गैस क्या प्रूफ हो रहा है कि हमारा जो जीरोज हैं वो बिल्कुल सही निकले हुए हैं, ठीक है ना। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऐसे ही आप कर सकते हैं जैसे कि हम लोगों ने ऊपर वाले में किया था। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन है, एबीसी की वैल्यू हम लोगों की पता है, अल्फा और बीटा की वैल्यू पता है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज खुद से निकाल सकते हैं, ठीक है ना गैस। अब जो हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट जो है 6x² -3 -7 है, ये पॉलिनोमियल है।
सबसे पहले इससे हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, कैसे, ज़ीरो लगा के, ज़ीरो लगा दिया, हम लोगों ने ये फैक्टर करके यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये देखिए इन एक ये टर्म हुआ और एक ये टर्म हुआ, इन टू टर्म से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 2x माइनस 3, ठीक है ना, 2x माइनस 3 कॉमन आया। नेक्स्ट ब्रैकेट में यहाँ पे 2x माइनस 3 बाहर चला गया कॉमन में, तो यहाँ पे क्या बच गया, 3x बच गया, ये चला गया तो प्लस का 1 बच गया, इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब टू टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इफ दिस इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 3/2। भाई -3 उधर के प्लस का 3 हो गया और 2 मल्टीप्लिकेशन में था x के, तो अपॉन में हो गया, तो x इज इक्वल टू 2/3 हो गया। इफ 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 सॉरी 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -1/3, ठीक है ना, -1/3 हो गया। तो ये पहली वाली वैल्यू अल्फा होती है, दूसरी वाली वैल्यू बीटा होती है, ठीक है ना। अब देखिए गाइस यहाँ पे हम लोग रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। रिलेशनशिप वेरीफाई करने का मतलब क्या है, सबसे पहले रिलेशनशिप यहाँ पे हेडिंग डालते हैं, रिलेशनशिप वेरीफाई करने चलेंगे तो ABC की वैल्यू हमको चाहिए होंगी, और ABC की वैल्यू कहाँ से आएंगी, ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसकी हम लोग कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से, ठीक है ना, कंपेयर गिवन पॉलिनोमियल with general polynomial ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब देखिए डिग्री 2 वाले टर्म का जो कोफिशिएंट है वो a है, और यहाँ पे डिग्री 2 वाले टर्म का कोफिशिएंट 6 है, तो a की वैल्यू 6, ठीक है ना। यहाँ पे डिग्री 1 वाले टर्म का कोफिशिएंट b है, यहाँ पे डिग्री 1 वाले कोफिशिएंट का -7 है, तो b की वैल्यू -7। और यहाँ पे डिग्री 0 वाला है ना, ये -7 लिखा हुआ है, ये डिग्री 0 मीन्स कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे डिग्री 0 3 लिखा हुआ कांस्टेंट टर्म, तो c की वैल्यू -3 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a, ठीक है ना। अल्फा की वैल्यू क्या है 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -1/3 इज इक्वल टू, ये तो माइनस फार्मूले वाला है। अब b की वैल्यू क्या है -7 है अपॉन a की वैल्यू क्या है 6 है। अब यहाँ से हम लोग एलसीएम लेंगे, 3 2 जा 6 एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ जब एलसीएम ले ही लिया है तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, माइनस का 3 2 जा 6 2 1 जा 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 7/6 हो जाएगा। 9 से 2 गया 7/6 इज इक्वल टू 7/6। ये देखिए LHS इज इक्वल टू RHS आ गया है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे जीरोज निकल के आए वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। सम ऑफ जीरोज हम लोगों ने कर लिया है। अब इसके आगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम लोग वेरीफाई करके दिखाते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c/a। अल्फा की वैल्यू क्या है 3/2 है, बीटा की वैल्यू क्या है -1/3 है, c की वैल्यू क्या है यहाँ से -3 है, अपॉन a की वैल्यू क्या है 6 है, ठीक है ना। अब देखिए 3 से 3 कट गया हुआ है, माइनस का ये 3 बन जाती है, 3 2 जा 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू -1/2, और यहाँ भी -1/2 आ गया। अभी आप यहाँ से देख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। इससे क्या वेरीफाई हुआ कि हमारे जो जीरोज हम लोगों ने निकाले वो बिल्कुल सही है। ओके गाइस, थैंक यू।